और अब वक्त हो गया न्यूज टॉप 9 का। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। अमेरिका की कमान संभालने के बाद जो बाइडेन लगातार एक्शन में। कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का एक्शन प्लान? ट्रंप के अफसरों पर बाइडेन का क्या रुख है? क्या पद से हटते ही डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं? इन सभी खबरों को देखते हैं टॉप 9 बाइडेन इन एक्शन में। अमेरिका में कोरोना को काबू करने के लिए जो बाइडेन एक्शन मोड में आ गए हैं। बाइडेन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं कोरोना को काबू करने के लिए कई प्लान के दस्तावेज पर दस्तखत भी किए हैं। स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर भी योजना तैयार की जा रही है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और ट्रंप के बीच तल्खी और बढ़ गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के छोड़े गए संदेश नोट पर बाइडेन ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, अभी बाइडेन और ट्रंप के बीच फोन पर कोई बातचीत की योजना नहीं है। जो बाइडेन ने ट्रंप शासन में नियुक्त किए गए कई अधिकारियों को हटाया है, लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI के चीफ क्रिस्टोफर बेरी को बाइडेन पद पर बनाए रखने के पक्ष में है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन को क्रिस्टोफर बेरी पर पूरा भरोसा है। 2017 में FBI डायरेक्टर बनाए गए क्रिस्टोफर का कार्यकाल 10 सालों का है। कई मुद्दों पर उनकी ट्रंप से मतभेद भी रहे। जो बाइडेन की कैबिनेट में अमेरिका के रक्षा मंत्री बनाए गए रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन की नियुक्ति पर निचली सदन ने मोहर लगा दी है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। पदभार संभालने से पहले ही ऑस्टिन ने पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर कड़ी चेतावनी दी थी। ऑस्टिन ने कहा था कि पाकिस्तान को उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने दूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हर एक्शन से एक नया संदेश देने की कोशिश की है। ओवल ऑफिस को सजाने संवारने के बाद यहां लगे ब्रिटेन के पूर्व PM विंस्टन चर्चिल की मूर्ति को हटवा दिया है। चर्चिल की मूर्ति ब्रिटेन सरकार ने दी थी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन मार्टिन लूथर किंग की मूर्ति को हटवाकर चर्चिल की मूर्ति लगवाई थी। बाइडेन के निर्देश के बाद FBI ने कैपिटल हिल हिंसा की जांच और तेज कर दी है। FBI ने पाइप बम रखने वाले आरोपी पर इनाम को और बढ़ाते हुए $75,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया है और लोगों से आरोपी को पकड़वाने में मदद की अपील की है। महाभियोग केस से बचने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वकील नियुक्त किया है। साउथ कैरोलिना के वकील बच बॉबर्स ट्रंप के महाभियोग का केस लड़ेंगे। ट्रंप पर कैपिटल हिल हिंसा के लिए भीड़ को भड़काने के आरोप में सीनेट में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटते ही डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक तंगी का सामना करने लगे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ट्रंप को पैसों को लेकर परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कारोबारी ट्रंप को ट्रंप के बिजनेस की कमाई में पिछले साल 40% की कमी आई है। राष्ट्रपति पद के अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच आलीशान रिजॉर्ट मार-अ-लागो पहुंच गए। फिलहाल ट्रंप इस रिजॉर्ट होम में रहेंगे। 1927 में बनाए गए इस ऐतिहासिक रिजॉर्ट में 126 कमरे हैं। इस रिजॉर्ट में मेंबरशिप के आधार पर एंट्री मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1985 में मार-अ-लागो को करीब 73 करोड़ रुपए में खरीदा था। और धोखेबाज चीन को सबक सिखाने और LAC पर मजबूत होने के लिए भारत ने क्या उठाए कदम? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में बाजवा ने क्यों की सीक्रेट मीटिंग? दुश्मन मुल्कों की साजिश से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 चालबाज चीन पाक में। चीन की चालों के चलते LAC पर हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह मुस्तैद है। चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए LAC पर 10,000 अतिरिक्त जवान तैनात करने की योजना है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि सेना बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत और अमेरिका को लेकर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ऐसे मिलिट्री ड्रोन बनाने में जुटा है जो भारत और अमेरिका की जासूसी कर सकें। यह खुलासा चीन के रक्षा विभाग के लीक दस्तावेजों से हुआ है। चीन करीब 1000 ड्रोन तैयार करने के लिए अलग से फैक्ट्री की स्थापना भी कर रहा है। जो सुधर जाए वो चीन कहां? चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाई है। चीनी नौसेना ने अपने सैनिकों का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है, जिसमें वो समंदर में अपने जंगी जहाजों का झूठा दम भर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिन आतंकी साजिशों को भारत में अंजाम दिलवाती है, उस ISI के हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी सेना चीफ बाजवा ने ISI के अधिकारियों से गुप्त मीटिंग की। माना जा रहा है कि आतंकियों को नए निर्देश देने के लिए बाजवा ने ये मीटिंग की है। पाकिस्तान अब आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए सुरंगों पर ज्यादा फोकस कर रहा है। सुरंगें बनाने में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की मदद कर रही हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पिछले कुछ साल में भारत ने कई सुरंगें पकड़ी हैं जो काफी हाईटेक हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में LOC के पास सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद हो गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान ने कई बार पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन कर उकसाने वाली फायरिंग की है।
महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए इमरान सरकार ने एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ऊर्जा मंत्री अयूब खान ने ₹1.95 प्रति यूनिट के हिसाब से दाम बढ़ाए हैं। अभी एक यूनिट पर ₹13.35 चुकाने होते थे, लेकिन अब पाकिस्तानियों को ₹15.30 प्रति यूनिट देना होगा। पाकिस्तान अल्पसंख्यक अहमदियों की एक अमेरिकी बेस्ड वेबसाइट trueislam.com को बंद कराना चाहता है। वो इसे लीगल नोटिस भी जारी कर चुका है। पाकिस्तान ने वेबसाइट पर ईश निंदा का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान के तौर पर मान्यता नहीं मिली है। कनाडा में एक्टिविस्ट करीमा बलोच की रहस्यमयी मौत के बाद पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह और स्कॉलर बर्जिन वागमान ने कैनेडियन सरकार से पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। करीमा बलोच बलूचिस्तान को आजाद करने और पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही थी। वो पिछले काफी वक्त से कनाडा में ही रह रही थी। और बगदाद में हुए आत्मघाती अटैक के पीछे किस आतंकी गुट का हाथ है? रूस के साथ न्यूक्लियर डील पर बाइडेन का क्या है प्लान? ईरान इजराइल में क्यों बढ़ रही है तल्खी? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। बगदाद में हुए 2 आत्मघाती हमलों के पीछे आईएसआईएस का हाथ निकला। आईएसआईएस ने इन हमलों को अंजाम देने की पुष्टि की है। कल एक के बाद एक हुए 2 आत्मघाती धमाकों में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीते 3 साल में बगदाद पर यह सबसे भीषण हमला है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के साथ न्यूक्लियर संधि को अगले 5 साल के लिए जारी रखने की इच्छा जाहिर की है। दोनों देशों के बीच हुई संधि की अवधि अगले 2 हफ्ते में खत्म होने वाली है। ट्रंप सरकार ने इस संधि को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच तल्खी बढ़ी है। जो बाइडेन एक तरफ रूस के साथ न्यूक्लियर डील को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को रूसी हैकर्स पर रिपोर्ट पेश करने को कह रहे हैं। हाल ही में हुए साइबर हमले के दौरान अमेरिका की 250 सरकारी एजेंसियों और टॉप की कंपनियों को निशाना बनाया गया था। साइबर हमले के पीछे रूस का ही हाथ था। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने अमेरिकी प्रशासन में सेंध लगाकर ईरान की लॉबी करने वाले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक को गिरफ्तार किया है। FBI के मुताबिक कावे लोथफोला अफरासियाबी न्यूयॉर्क सिटी के संघीय अदालत में ईरान के गैर पंजीकृत एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसने अमेरिका की स्थायी नागरिकता भी हासिल कर ली थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने अब अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की इच्छा जाहिर की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उम्मीद जताई कि बाइडेन सरकार ईरान पर लगे रोक हटाएगी और पिछले 4 साल में दोनों देशों के रिश्तों पर लगी जंग को मिटाएगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल समेत कुछ देशों पर अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। बहरीन के विदेश मंत्री ने कतर पर द्विपक्षीय मामले को लेकर हुए समझौते और उससे जुड़े विवाद को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बहरीन ने कतर पर बातचीत के लिए दिए गए न्योते पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देने का भी आरोप लगाया। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद बहरीन कतर से आपसी संबंध को फिर से एक बार बेहतर करने के लिए बात करने की पहल कर रहा है। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद सऊदी अरब कतर में अपना दूतावास खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही वो अपनी सीमा को भी खोलने को राजी हो गया है। सऊदी अरब ने कहा कि वो बहरीन, UAE और मिस्र भी कतर के साथ संबंध बेहतर करने पर काम करने को राजी है। ईरान का समर्थन करने पर सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों ने कतर से संबंध तोड़ लिए थे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मिसाइल वाली साजिश सामने आई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। तस्वीरों में दक्षिण प्योंगयांग इलाके में मिसाइल्स की तैयारी देखी गई। यहां खबरों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन डील टूट सकती है और इसकी वजह भारी भरकम लागत बताई जा रही है। 2016 में हुई डील के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने अटैक क्लास सबमरीन खरीदने के लिए $40 बिलियन की डील की थी, जिसका खर्च $70 बिलियन तक पहुंच चुका है। और क्या आज कृषि विवाद पर निकलेगा समाधान? बंगाल फतेह के लिए बीजेपी का मेगा प्लान क्या है? कर्नाटक में डायनामाइट विस्फोट का जिम्मेदार कौन? राष्ट्र और राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मिली टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की। कहा, चोट होने के बावजूद टीम इंडिया के खिलाड़ी डटे रहे। अनुभव कम था लेकिन हौसला भरपूर था। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया, हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 11वें दौर की बैठक आज विज्ञान भवन में हो रही है। किसान फिलहाल 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने पर अड़े हैं। आज फिर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर रैली के रास्तों को लेकर बातचीत हो रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसान
KMP हाईवे पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें, लेकिन किसान आउटर रिंग रोड में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने का मेगा प्लान तैयार कर लिया है। बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा का आगाज 5 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस बीच 10 और 11 जनवरी को अमित शाह भी रथ यात्रा में शामिल होंगे। डायनामाइट से लदे ट्रक में हुए भीषण धमाके से कर्नाटक का शिवमोगा दहल गया। विस्फोट इतना भयानक था कि 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। सड़कों में गड्ढे हो गए तो आसपास के घरों के शीशे तक चटक गए। ट्रक के जरिए यह डायनामाइट खनन में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। दिल्ली में ITO के पास आज आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इमारत में फंसे लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। पूरे इलाके में काफी देर तक धुआं नजर आया। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। मुंबई की बोरीवली लिंक रोड पर खड़ी 2 बसों और एक कार में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। नोएडा में आज बम की अफवाह उड़ने से हड़कंप मच गया। आज सुबह नोएडा के सेक्टर 63 के बीच सड़क पर बम जैसा डिवाइस मिलने से अफरा तफरी मच गई। लोगों को ये डिवाइस रिमोट कंट्रोल बम जैसी लग रही थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से आवाजाही को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। नेपाल ने अब चीन को झटके देने शुरू कर दिए हैं। अब भारत और नेपाल के बीच इंडियन रेलवे रिश्तों का पुल बांधेगी। नेपाल सरकार से हरी झंडी मिलते ही रक्सौल से काठमांडू तक रेल परियोजना के सर्वे का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। सर्वे का जिम्मा कोंकण रेलवे को मिला है।